रमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा संक्षेप में। वैभव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रदीप जी के पास भी जाऊंगा। रमेश जी पास भी जाऊंगा। रमेश जी, हाँ, मैं ये कहना संजय जी बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। आप, आपकी बात आ गई, समाप्त हो गई। विभाजन की बात कौन करता है? तो देश में एकता की बात कौन करता है? करता है। देश में अगर एकता की नहीं बात करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है। वो ये कहते हैं कि रमेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। माइक को पास में रख लीजिए, थोड़ा सा माइक को पास में रख लीजिए। हाँ, जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग संघ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़ाने की, विभाजन की बात करता है, मुझे लगता है कि उनको संघ के बारे में समझ लेना चाहिए। देश में अगर एकता की कोई बात करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। वो कहता है कि सबका डीएनए एक है। वो एक विधान और एक निशान और एक नागरिकता की बात करता है। और जो लोग विभाजन की बात करते हैं, जिन्होंने हिंदुओं का कानून अलग बनाया, हिंदू कोड बिल बनाया, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कानून अलग बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, हिंदू की लड़की की शादी की उम्र अलग और मुसलमान की लड़की की शादी के अलग, जो लोग अलग अलग कानून बनाते हैं, अलग अलग प्रश्रय देते हैं, वो एकता की बात करते हैं। संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच 20 वर्ष हो गए। जब सुदर्शन जी संघ चालक थे, सरसंघ चालक थे, तब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना है। उनका मस्जिदों में जाना या इमामों को बुलाना संघ की पुरानी पद्धति रही है। तो कुल मिलाकर के वो हमेशा कहते हैं कि पूजा पद्धति बदलने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती, पूजा पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। तो एकता की बात कौन करता है? एकता की बात अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बात करता है। और जो लोग इस एकता से व्यथित होते हैं, जिन्हें से एकता से खतरा होता है, और जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं, जो लोग लड़ाने की राजनीति करते हैं, जो लोग दंगों की राजनीति करते हैं, आप देख लीजिए जब मालाबार में की हिंसा हुई तो 1922 में से लेकर के 1926 तक देश भर में 1500 दंगे हुए हैं। तब संघ कहां था? संघ का तो जन्म ही नहीं हुआ था। विभाजन की बात सबसे पहले 1887 के आसपास सर सैयद अहमद ने, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक है, उन्होंने बात कही। 1906 में विभाजन की बात हुई, ढाका में मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ। तो जो लोग विभाजन की बात करते हैं उन पर पर्दा डालना, और जो लोग एकता की बात करते हैं उनको सामने लेकर के आना, हिंदू संस्कृति को 1000 वर्षों से निशाना बनाता रहा है। सल्तनत काल में भी हिंदू निशाने पर थे और अंग्रेजी काल में भी हिंदू निशाने पर थे। अब जो हिंदू सोया हुआ था उसमें जागृति है, वो एकता की बात को समझता है। और इस एकता की बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फैलाया था, और उसके लिए अगर सरसंघ चालक वहां जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो विभाजन की राजनीति करते हैं, वो शंकित हो रहे हैं और उनको लगता है कि देश में अगर एक सूत्रता आ गई तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी, उनकी विभाजन की रोटियां नहीं चलेगी। तो कुल मिलाकर के वो सारे के सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्र सत्य को समझ गया है और इसीलिए एक सूत्र में बंध रहा है, इसलिए उसका स्वागत होना चाहिए।